Hello everyone, I am Ankush Malhotra and you are with Learn Easy Maths and Arts Classes। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks। So before starting this exercise, I will explain you some points, some terms. What are those terms? All of you see. These terms you had already studied in the previous classes also। आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टर्म इज लाइन, second term is line segment, third term is ray। ये तीन पॉइंट्स हैं जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज करने हैं। पूरी एक्सरसाइज इन्हीं थ्री थिंग्स के अराउंड सॉल्व होगी, तो जो कि ये आपको तीनों पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए। सो व्हाट इज लाइन? लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, सिमिलर सिमिलर दिखाई देते हैं। दोनों में लाइन वर्ड आ रहा है तो आप सोचेंगे कि ये तो सिमिलर है, बट नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लाइन में क्या होता है, आपका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही आपका एंड पॉइंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको लाइन के लिए याद रखना है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग में भी एंड पॉइंट नहीं होता और फिनिश कहां हो रही है उसमें भी कोई पॉइंट नहीं होता। और जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट में आपकी लाइन कहां स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट आपको मालूम होता है और फिनिश कहां हो रही है वो दैट पॉइंट ऑल्सो यू नो। तो पहला डिफरेंस दोनों में यह है कि लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है और लाइन सेगमेंट में आपके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स। सेकेंड डिफरेंस ये है कि लाइन डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ। डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ, डज नॉट। डेफिनेट लेंथ का मतलब कोई फिक्स्ड लेंथ इसकी नहीं होती आपकी लाइन में। तो सेकंड पॉइंट आपको जो याद रखना है, लाइन में कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ। क्यों नहीं होती है इसमें डेफिनेट लेंथ? आपको अगर किसी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बतानी होती है तो आपको सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग, और एंड पॉइंट क्या है, फिनिशिंग पॉइंट। तो ये दो चीज जब तक आपको नहीं पता होंगी तो आप दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस भी नहीं बता पाओगे। जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज जब हम फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज में आपको यह पता होता है कि कौन सी सिटी से किस सिटी तक आपको नापना है। फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली है और आपको फिनिश कहां करना है? चंडीगढ़ पे फिनिश करना है। तो इन दोनों प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस आप बता पाओगे। तो किसी भी दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस अगर आपको बतानी होती है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट क्या है। जबकि लाइन जो होती है, लाइन में हम दोनों साइड्स पे एरो बनाते हैं। एरो डिनोट करता है कि ये लाइन स्टार्ट कहां पर हो रही है वो भी नहीं मालूम और फिनिश कहां हो रही है वो भी नहीं मालूम। ये लाइन कीप ऑन मूविंग, ये ऐसे ही चलती रहती है आगे, इसीलिए हम दोनों साइड्स पर एरो से डिनोट करते हैं। जबकि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग में भी पॉइंट होता है और एंड में भी एक पॉइंट होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम इजिली मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर लाइन सेगमेंट में आपकी डेफिनेट लेंथ होती है। आप इसकी लेंथ बता सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर की है या 10 सेंटीमीटर की है। वो आप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और फिनिशिंग पॉइंट क्या है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम इजिली बता सकते हैं। और तीसरा है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप अगर लाइन दी है तो लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। तो लाइन को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है, ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर लाइन का सिंबल बनाएंगे। लाइन का सिंबल कैसे बनाते हैं? दोनों साइड्स पर आपको एरो शो करना है।
जबकि लाइन सेगमेंट का जो सिंबल होता है, लाइन सेगमेंट के सिंबल में स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फिनिशिंग पॉइंट बी है, तो इसके ऊपर जो हम लाइन खींचेंगे इसमें एरो नहीं बनाया जाता है। ये हो गया आपका वे टू रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट, और ये वाला है आपका वे टू रिप्रेजेंट ए लाइन। अब थर्ड है आपका रे। रे क्या होती है? रे में एक तरफ तो आपका पॉइंट होता है, स्टार्ट कहां से हो रही है वो पॉइंट आपको मालूम है, और ये लाइन जो है स्टार्ट तो आपकी ए पॉइंट पे हो रही है, लेकिन फिनिश कहां हो रही है इसका कोई एंड नहीं होता, ये ऐसे ही चलती जाती है। सच वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज रे। तो रे में आपका वन एंड पॉइंट होता है। रे हैज वन एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ कोई एंड होता ही नहीं, ये लाइन ऐसे ही चलती जाती है, इसलिए दूसरा एंड पॉइंट होता ही नहीं है, एक ही एंड पॉइंट होता है। सेकंड थिंग, नो डेफिनेट लेंथ, डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ। रे में कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक पॉइंट तो आपको मालूम है जहां पर वो शुरू हो रही है, लेकिन इसका तो कोई अंत ही नहीं है। जब इसका कोई अंत ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है, तो आप फिर इसकी डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हो? मेजर नहीं कर सकते, हम नहीं नाप सकते डिस्टेंस, इसलिए रे में कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तीसरी चीज, रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल टू रिप्रेजेंट ए रे। ये पे यहां पर रे आपने बनाई थी, ये मैंने बनाकर दिखाई है आपको। स्टार्ट कहां पर हो रही है? ए पॉइंट पे। फिनिश कहां हो रही है वो हमें मालूम नहीं, कोई एंड ही नहीं है, तो हम यहां पर एक अल्फाबेट ऐसे ही शो कर देते हैं बी। तो कोई एक रे है ए बी, तो आप उसको सिंबल की मदद से कैसे शो करेंगे? एक तरफ तो पॉइंट रहेगा और दूसरी तरफ एरो रहेगा, तो ये हो गया आपका वे टू रिप्रेजेंट ए रे। तो इस तरह से आप रे को शो करोगे। तो ये बेसिक चीज थी जो आपको यहां इस एक्सरसाइज में यूज करनी है। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, एन इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन, तो इसका आंसर है पॉइंट। अब पॉइंट क्यों आया है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ करा है, लेट से दिस इज द पॉइंट ओ, ये एक पॉइंट ओ है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल, जिन्हें आप गिन ही नहीं सकते। इनफाइनाइट मींस अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। लाइन कैसे बनाते हैं? लाइन बनाने के लिए आपको मैंने अभी पढ़ाया था, लाइन कैसी होती है? कोई भी एंड पॉइंट होता ही नहीं, इधर भी एरो, इधर भी एरो। ये मैंने लाइन वन बनाई है, एक लाइन बनाई है, लेट से दिस इज फर्स्ट लाइन। इस तरह से मैं इसी पॉइंट से एक और लाइन बना सकता हूं। ये मैंने एक अनदर लाइन बनाई है जो कि इसी पॉइंट से पास हो रही है। कौन से पॉइंट से? ओ पॉइंट से ही पास हो रही है। लेट से दिस इज सेकेंड लाइन L2। इसी तरह मैं और भी बना सकता हूं। थर्ड लाइन ये बना दी मैंने, थर्ड लाइन L3। फोर्थ लाइन ऐसे बना सकते हैं। सारी की सारी लाइन जितनी मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारी की सारी एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, और वो पॉइंट है ओ पॉइंट। ये सारी लाइन बना रहे हैं हम, क्योंकि दोनों तरफ इसमें हम एरो शो कर रहे हैं। तो एरो डिनोट करता है कि इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए ये एक लाइन है। हम इसे लाइन सेगमेंट नहीं कहते, इसे हम लाइन कहते हैं। तो आप यहां इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो, अनकाउंटेबल, कोई काउंटिंग ही नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं कहां से? थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? पॉइंट हो गया। नाउ सी अनदर पार्ट, सेकंड, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताओ, कि वन लाइन ड्रॉ कर सकते हो, टू लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या थ्री, या 10 लाइन, या इनफाइनाइट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस बतानी है जो आप बना सकते हो पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहां पर एक डिस्टिंक्ट वर्ड आ रहा है। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। तो दो डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं। मैं यहां पर आपको सेकंड पार्ट के लिए दो पॉइंट ले लेता हूं। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ए, लेट्स से दिस इज द सेकंड पॉइंट बी। तो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताओ जो इन दोनों पॉइंट से पास हो जाएं। तो ऐसी तो सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है जो दोनों के दोनों पॉइंट से पास होकर जाए, वो मैंने ये बनाई है, ये रही।
इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ऐसी सिर्फ एक इकलौती ऐसी ये लाइन है जो हम दोनों पॉइंट से पास करके बना सकते हैं। अगर मैं कोई और लाइन बनाना भी चाहूंगा तो वो बन ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? मैं आपको सपोज ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां पर एक लेट से मैं इस तरह से बनाता हूं, तो ये ए पॉइंट से तो पास हो रही है लाइन, लेकिन बी से कैसे पास होगी? ये बी से तो होके ही नहीं जाएगी पास। अगर मैं बी की तरफ से बनाऊंगा तो बी से तो पास हो जाएगी, लेकिन फिर ए से कैसे जाएगी? तो ऐसी हम कोई सी भी बना के देख लें लाइन, वो सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होगी, दोनों पॉइंट से पास नहीं हो सकती। अगर ए से पास होगी तो बी से पास नहीं होगी, अगर बी से पास होगी तो फिर ए से पास नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक इकलौती ऐसी एक ही लाइन है जो दोनों के दोनों पॉइंट से पास हो सकती है। और वो कौन सी लाइन है? ये मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है, ये वाली लाइन। ये ए से भी होकर जा रही है और बी से भी होकर जा रही है, यानी दोनों के दोनों पॉइंटों से पास होकर जा रही है। तो क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताओ जो आप बना सकते हो। तो हमने कितनी स्ट्रेट लाइन खींची है जो दोनों पॉइंट से पास हो रही है? ऐसी सिर्फ एक ही लाइन है। सो वी विल राइट इन द आंसर द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज 1। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू डैश गिवन पॉइंट। ये सेकंड और थर्ड दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ फिलअप चेंज हो गए हैं, मीनिंग सेम ही है। ओनली वन लाइन पास, सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है डैश गिवन पॉइंट। कितने गिवन पॉइंट? जैसे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में कराया था आपको, 2 गिवन पॉइंट थे, एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था बी, और दोनों के दोनों पॉइंटों से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन जा रही थी। बाकी जितनी भी स्ट्रेट लाइन बना रहे थे वो दोनों पॉइंटों से होकर नहीं जा रही थी। तो यहां पर ओनली वन लाइन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो यहां आंसर हो गया आपका 2। फोर्थ पार्ट, लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट मैंने आपको बनाकर दिखाई थी। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? स्टार्ट कहां हो रही है लाइन वो भी हमें मालूम होता है, और एंड कहां हो रही है लाइन वो भी हमें मालूम होता है। तो जो लाइन सेगमेंट होती है उसमें कितने एंड पॉइंट होते हैं ये इस पार्ट में पूछा है। तो यहां पर आपको क्लियरली डायग्राम में मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है कितने एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट्स। तो हम यहां लिख देते हैं लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, ए डैश हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। तो इसका आंसर है आपका रे। रे में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। रे कैसे बनाते हैं मैं बनाकर दिखा देता हूं आपको दोबारा से। एक तरफ तो पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो आता है। ये सिंबल जो हम वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रे का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरह से रे को शो करते हैं हम। एक तरफ एंड पॉइंट और दूसरी तरफ एरो। इसका मतलब फिनिश कहां हो रही है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन स्टार्ट कहां हो रही है रे वो हमें पता है। तो डैश हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, इसका आंसर हो गया आपका रे। नाउ लास्ट पार्ट, डैश हैज नो एंड पॉइंट। किसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता? तो इसका आंसर है लाइन। 6 पार्ट का आपका आंसर हो गया लाइन। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लेफ्ट हैंड पे भी एरो होता है और राइट हैंड पे भी एरो होता है। इसमें ना तो शुरुआत पता है कि कहां से ये लाइन शुरुआत हुई है और अंत कहां पर हो रही है वो भी नहीं पता। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स होंगे जो आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। तो ये टर्म्स आपको अगर याद होंगे तो आप इजीली फिल इन द ब्लैंक्स बिना याद करे ही सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। फर्स्ट, ओनली 2 स्ट्रेट लाइन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। क्वेश्चन है ओनली 2 स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। पहले तो मैं यहां पर आपको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। ये कह रहा है 2 गिवन पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ये जो 2 पॉइंट्स बनाए हैं वो कह रहा है 2 स्ट्रेट लाइन पास हो सकती हैं इन दोनों पॉइंट से। इन दोनों पॉइंट से तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, वो है ये जो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। अगर मैं कोई और सी लाइन ट्राई भी करता हूं बनाने की तो वो अगर ए से पास होगी तो बी से पास नहीं होगी। अगर बी से बनाएंगे तो वो बी से पास हो जाएगी लेकिन फिर ए से होकर नहीं जाएगी। तो ऐसी कितनी लाइंस हैं जो ए और बी दोनों से पास हो जाए? वो है सिर्फ एक सिंगल लाइन जो मैंने ये बनाकर दिखाई थी आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन पास कर सकती हैं 2 गिवन पॉइंट से। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया फर्स्ट पार्ट का? फॉल्स। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका फॉल्स। सेकेंड पार्ट, स्ट्रेट लाइन हैज ए फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट वर्ड आ रहा है। फाइनाइट वर्ड का मतलब होता है
फिक्स्ड लेंथ कह सकते हो आप, जिसकी वैल्यू आप बता सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं बोला है, स्ट्रेट लाइन बोला है। अब लाइन कैसी होती है, लाइन में तो एक तरफ एरो होता है और दूसरी तरफ भी आपका एरो होता है। दिस इज द लाइन। अब जब यहां पर आपको शुरुआत ही नहीं पता और अंत ही नहीं पता, ये एरो डिनोट करता है कि ये शुरुआत कहाँ हो रही है वो भी नहीं मालूम और अंत कहाँ हो रहा है इस लाइन का वो भी नहीं मालूम। तो ना तो आपको शुरुआत पता है और ना ही आपका अंत पता है आपको इस लाइन का। तो जब ना तो शुरुआत पता है और ना ही अंत पता है, तो फिर आप ये डिस्टेंस मेजर कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें एंड ही नहीं पता और स्टार्टिंग ही नहीं पता, इसलिए हम इसकी लेंथ भी नहीं बता पाएंगे। तो लाइन जो होती है उसकी कोई लेंथ नहीं होती। और क्वेश्चन में बोला है स्ट्रेट लाइन हैज ए फाइनाइट लेंथ, यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। फाइनाइट लेंथ नहीं होती। फाइनाइट का मतलब होता है कि फिक्स्ड लेंथ जो आप मेजर कर सको, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर इस तरह से। लेकिन हम इसमें यहाँ मेजर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना तो शुरुआत पता है हमें लाइन की और ना अंत पता है। थर्ड पार्ट क्या है, लाइन सेगमेंट इज कंप्लीटली नोन इफ वन एंड पॉइंट इज नोन। वो कह रहा है लाइन सेगमेंट कंप्लीटली पता चल जाएगी अगर आपको एक एंड पॉइंट पता होगा। तो लाइन सेगमेंट तो तब पता चलती है जब आपको किसी लाइन के 2 पॉइंट बताऊं, शुरुआत कहां पर हो रहा है और अंत कहां पर हो रहा है। जब तक दोनों पॉइंट की खबर नहीं होगी आपको, तब तक आप इस लाइन सेगमेंट का भी पता नहीं कर पाओगे कि ये कितने सेंटीमीटर की है। ये आप पता ही नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको दोनों पॉइंट की जानकारी ना हो कि शुरुआत कहाँ हो रहा है और अंत कहाँ हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइन सेगमेंट पता चल जाएगी पूरी पूरी अगर आपको एक एंड पॉइंट पता हो। तो ये क्या है, फॉल्स। एक एंड पॉइंट से लाइन सेगमेंट नहीं पता चलती, लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट से पता चलती है। फोर्थ पार्ट, रे हैज नो डेफिनेट लेंथ। नो, नो वर्ड आ गया इसमें। नो का मतलब नहीं होती, डेफिनेट का मतलब कोई एक फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है किसमें, रे में। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्यों, क्योंकि रे जो बनती है वो रे कैसे बनती है, एक तरफ तो पॉइंट होता है, कहां से लाइन शुरुआत हुई वो हमें मालूम है, लेकिन आगे की तरफ पॉइंट नहीं होता, एरो होता है, यानी कि ये एंड ही नहीं हो रहा है, इसमें कोई अंत ही नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन फिनिश कहाँ हुई वो हमें पता ही नहीं। तो ये डायग्राम किसका है, रे का डायग्राम है। तो रे के डायग्राम में क्वेश्चन पूछा था कि रे हैज नो डेफिनेट लेंथ, कि रे में कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। हाँ ये बात सही है, क्योंकि अगर हम इसे स्केल से मेजर भी करें तो स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, तो आप यहाँ स्केल रख लेंगे ए वाली जगह पे। लेकिन स्केल रखने के बाद आप नापोगे कहाँ तक, इधर एरो है, जब एरो है तो एरो का मतलब होता है ये लाइन तो ऐसे ही चलती जाएगी, इसका कोई अंत ही नहीं है, ये आगे आगे जाती रहेगी। तो हम नापेंगे कहाँ तक जब हमें पता ही नहीं कि इसका अंत कहाँ है। तो इसलिए रे में कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फोर्थ वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट। 2 गिवन पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ ए पॉइंट था और बी पॉइंट था, इन दोनों ए और बी पॉइंट से कितनी लाइन बनाई थी, सिर्फ एक ही बनाई थी। एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है जो ए से भी होकर जाए और बी से भी होकर जाए। अगर मैं कोई और सी बनाने की कोशिश भी करूंगा तो वो दोनों के दोनों जगह से पास नहीं होगी। वो अगर ए से पास हो जाएगी तो बी से नहीं होगी, और अगर बी से पास हो जाएगी तो ए से नहीं होगी। तो 2 पॉइंट से आपकी कितनी लाइन बन सकती है, एक ही सिंगल लाइन सेगमेंट बन सकती है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। सो फिफ्थ स्टेटमेंट आपका सही है। सिक्स्थ की बात करें, वन रे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ ए मिल रहा है, ए का मतलब होता है एक, ए मीन्स 1। तो हम एक पॉइंट बना लेते हैं सबसे पहले, ये मैंने एक पॉइंट बना लिया है यहाँ, ये एक पॉइंट बनाया, और वो कह रहा है ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। ये जो मैंने पॉइंट बनाया है इससे मैं सिर्फ एक रे बना सकता हूँ। रे कैसी होती है, एक तरफ पॉइंट होता है दूसरी तरफ एरो। ये स्टेटमेंट इनका गलत है। हम एक नहीं अनगिनत बना सकते हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहें रे बना लें। एक तरफ एंड पॉइंट दूसरी तरफ एरो। इनफाइनाइट लाइंस सॉरी इनफाइनाइट रेज हम ड्रॉ कर सकते हैं, कहां से, किसी एक पॉइंट से। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ओनली वन रे बोला है इन्होंने, जबकि ओनली वन रे नहीं होगा, इनफाइनाइट रेज हम बना सकते हैं। अब लास्ट पार्ट है आपका, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड पॉइंट। जो लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की, वो दूरी होती है, किसकी दूरी, डिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। लाइन सेगमेंट कैसे बनाई जाती है, लाइन सेगमेंट में एक तरफ पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरी तरफ भी पॉइंट होता है फिनिशिंग पॉइंट। ये स्टार्ट हो रही है लाइन सेगमेंट और ये फिनिश हो रही है लाइन सेगमेंट। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत कहाँ हो रही है वो भी पता है और अंत कहाँ हो रहा है लाइन सेगमेंट का वो भी पता है। तो क्वेश्चन था, जो लेंथ होगी इस लाइन सेगमेंट की जितने भी सेंटीमीटर होगी, ये 5 या 6, तो आप कैसे मेजर करोगे, इस शुरुआत वाले पॉइंट से लेकर फिनिशिंग वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप स्केल से मेजर कर लोगे। तो यही क्वेश्चन है कि लेंथ अगर हम नापे लाइन सेगमेंट की, तो वो कैसे नापोगे, डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट की तरह नापोगे। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही लेकर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बता सकते हैं। सो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिनोट द फॉलोइंग। आपको बताना है आप इसे किस तरह से डिनोट करोगे। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ा चुका हूँ। एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, इन्होंने लाइन वर्ड बोला है, लाइन सेगमेंट नहीं बोला, लाइन बोला है। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, लाइन बोला है तो लाइन का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, एक तरफ एंड पॉइंट होता ही नहीं इसमें, तो ना दोनों तरफ एरोज आते हैं, किसमें, लाइन में। इसमें कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, दोनों तरफ एरोज आते हैं। तो इसको डिनोट भी इसी तरह करेंगे, ए बी, और ए बी के ऊपर दोनों साइड एरो लगा के एक सिंबल शो कर देंगे। तो ये हो गया वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए लाइन ए बी। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, लाइन सेगमेंट सी डी बनाकर दिखाओ कैसे डिनोट करोगे। तो लाइन सेगमेंट में तो दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग कहाँ हुई है लाइन सेगमेंट की वो भी पता होता है, अंत कहाँ हुआ है वो भी पता होता है। तो इसे डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करने के लिए ए बी लिखेंगे और ए बी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इधर भी पॉइंट और इधर भी पॉइंट, इसमें एरो नहीं आते हैं। थर्ड पार्ट है आपका रे ई एफ। तो रे कैसे बनाते हैं, ई एफ बोला, एक तरफ ई और दूसरी तरफ एफ। अब रे बोला है तो रे में आपको पता है एक तरफ तो एंड होता है और दूसरी तरफ एंड होता ही नहीं, उधर एरो चलता है। तो ई एफ लिखेंगे और इसको डिनोट करने के लिए ऊपर से एक रे दिखा देंगे इस तरह से। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में मैंने मिस्टेक कर दिया है, मैंने ए बी बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी एक नाम दिया हुआ है लाइन सेगमेंट का, सेकंड पार्ट में सी डी। तो आप ए बी ना यूज करके सी डी ही लें जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपको सी डी दिया है तो हम यहाँ ए बी ना लिख के सी डी ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका सी डी और रिप्रेजेंट हम इस तरह से कर देंगे। ये हो गया आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, ये हो गया आंसर ऑफ थर्ड पार्ट और ये हो गया आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये आपका थर्ड था, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस गिवन नहीं है आपको, ए से सी तक की डिस्टेंस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में बोला है सी इज द मिडिल पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखें सी एक मिडिल पॉइंट है। अब जब सी को मिडिल बोल रहा है तो मिडिल में होने का मतलब है जितनी लेफ्ट हैंड पे डिस्टेंस है उतनी ही राइट हैंड पे डिस्टेंस होगी। तो राइट हैंड पे भी आप 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो टोटल लेंथ हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड बी सी एंड ए बी। आपको बताना है कि बी सी की लेंथ कितनी है। तो बी सी की लेंथ कितनी है वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, बी से सी तक की 7 सेंटीमीटर। तो बी सी इज 7 सेंटीमीटर। और ए बी की बात करें, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस ए बी वो है आपकी 14 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स और आपका डायग्राम भी बना हुआ है। कोलिनियर वर्ड आ रहा है, अब ये कोलिनियर वर्ड आपके लिए न्यू है, मैं आपको बता देता हूँ ये एक्चुअल मीनिंग होता क्या है कोलिनियर का। ए बी और सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही स्ट्रेट लाइन में आना।
ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर एक भी पॉइंट बाहर हो जाए तो फिर वो कोलिनियर नहीं कहलाते। जैसे मैंने एक लाइन खींची, लाइन सेगमेंट, इधर है ए, इधर है बी, लेकिन सी बीच में नहीं आया, सी बाहर आ गया, तो फिर ये कोलिनियर नहीं कहलाते। कोलिनियर तो एक ही स्ट्रेट लाइन में होना होता है। तो ए, बी और सी यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि कोलिनियर पॉइंट है। अब आपको बताना क्या है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट। आपको लाइन सेगमेंट बतानी है। तो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। तो आप दो एंड पॉइंट लेकर कितनी लाइन सेगमेंट बना सकते हैं? एक तो ए से लेकर बी तक की लाइन सेगमेंट हो जाएगी। डिनोट कैसे करते हैं? ऊपर एक लाइन सेगमेंट जैसा सिंबल बनाना होता है। ए से बी तक की हो जाएगी, बी से सी तक की भी हो सकती है। तो बी सी एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर हम लाइन सेगमेंट का सिंबल ड्रॉ करेंगे। एक हो जाएगी ए से लेकर सी तक की टोटल। ए पे भी एंड पॉइंट है, सी पे भी एंड पॉइंट है, तो ए से लेकर सी तक, और ये ऊपर सिंबल लगा देंगे लाइन सेगमेंट का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स बतानी है जो इस फिगर में आपको नजर आ रही हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होती हैं? दो एंड पॉइंट्स जिसमें होते हैं वो लाइन सेगमेंट होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ए से लेकर डी तक फर्स्ट लाइन सेगमेंट हो जाएगी, क्योंकि ए एक एंड पॉइंट है और डी भी एक एंड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट ए डी। डी से सी तक की भी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी, दोनों में एंड पॉइंट है, तो DC इज द लाइन सेगमेंट। DC भी लिख सकते हैं, CD भी इसे लिख सकते हैं हम। CB एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी, CB, C भी लिख सकते हो, या BC के ऊपर बार लगाकर आप डिनोट कर सकते हो। दोनों वे करेक्ट है, आप CB भी लिख सकते हो, BC भी लिख सकते हो। 3 हमने लाइन सेगमेंट लिख दी हैं, और देखते हैं B से A भी हो सकती है, तो AB भी बुला सकते हैं हम इसे। We can read it as AB line segment और we can read it as BA। तो ये हो गया आपका BA। एक हो जाएगी आपकी A से लेकर O एंड पॉइंट तक, तो AO। एक हो जाएगी O से C पॉइंट तक, तो OC। O से D तक भी हो जाएगी, OD। O से B तक भी हो जाएगी, OB। A से स्टार्ट करके C तक भी ले सकते हैं आप, फ्रॉम A टिल C। दो एंड पॉइंट है, तो ये हो गया AC लाइन सेगमेंट। एक आप D से स्टार्ट करके B तक भी ले जा सकते हैं, तो DB लाइन सेगमेंट। तो टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन सेगमेंट्स आपकी यहाँ हो गई हैं। इसी तरह आप पार्ट नंबर 2 भी करेंगे। So now this exercise is over. So today's class is over now. In the next video, I will explain you area and perimeter chapter.